सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये कमेंट बॉक्स में भी कई बार पूछा गया है कि पीसी बॉयलर और सीएबीसी बॉयलर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पीसी बॉयलर का मतलब होता है पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर, और सीएबीसी बॉयलर का मतलब होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। ओके, तो देखिए इन्हीं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग मेनली समझेंगे। ठीक है, डिजाइन के रिस्पेक्ट में, कंबशन के रिस्पेक्ट में, इफिशिएंसी हो, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, एप्लीकेशन हो, हर एक चीज को एक एक करके समझेंगे ताकि चीजें और भी आसान हो जाए। ओके, तो देखिए आप अगर जो पीसी जो बॉयलर होता है, अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का दिखता है। ठीक है, और सीएबीसी देखेंगे तो ये आपको इसमें एक साइक्लोन दिखेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिजाइनिंग में ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको सिंपल डिजाइन का दिखेगा और इसमें ये आपको साइक्लोन ये बीच में इस तरह से दिखेंगे। यहाँ से फ्यूल जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके जो कंपेरिजन है यानी कि डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग कंपेरिजन करेंगे कंबशन के रिस्पेक्ट में करेंगे कि पीसी बॉयलर में कंबशन कैसा होता है, ठीक है, कौन सा फ्यूल यूज होता है, और सीएबीसी में कैसा होता है। तो देखिए कंबशन में जो पहला पॉइंट है वो है पल्वराइज्ड फ्यूल इज यूज्ड, दैट इज पाउडर फॉर्म। ठीक है, ये पाउडर है। ओके, पाउडर कर लीजिएगा। तो पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है कोल को। ठीक है, तो ये पीसी बॉयलर में, ओके, यानी मिल में आपका कोल को पूरा क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया जाता है और वही फर्नेस में यूज होता है। ओके, लेकिन सीएबीसी में ऐसा नहीं होता है। सीएबीसी में एक डिजायर्ड शेप में आपका कोल का साइज होता है। ठीक है, लगभग 4 से लेकर 5 mm का साइज होता है, वो पूरे पाउडर के फॉर्म में नहीं होता है इसमें। ओके, तो इसमें इस तरह का कोल यूज होता है। इसका अगर कंबशन देखेंगे तो इसका हायर टेम्परेचर पे होता है, यानी कि इसका फर्नेस टेम्परेचर जो होता है वो हायर होता है सीएबीसी के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर सीएबीसी का देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में लोअर होता है, लगभग 800 से लेके 900 या 950 तक होता है। ओके, ये वहीं अगर इसका देखेंगे पीसी बॉयलर का, इट हैज हाई कंबशन इफिशिएंसी। इसका चूंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, फ्यूल पूरे अच्छे से जल जाता है। ठीक है, तो इसका जो कंबशन इफिशिएंसी होता है ना, इससे सीएबीसी से ज्यादा होता है, और इसका स्लाइटली जो होता है वो कम होता है। ओके, इसका कंबशन इफिशिएंसी, हालांकि इसमें भी साइक्लोन सेपरेटर लगे होते हैं जिससे कंबशन इफिशिएंसी जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें फ्यूल जो होता है वो लिमिटेड तौर पे ही हम लोग यूज कर सकते हैं क्रशिंग के फॉर्म में। ओके, यानी पाउडर फॉर्म में होगा, एक वैरायटी का कोल होगा, उसी में हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। इसका एक लिमिटेड इसका यूज है। ठीक है, कोल का। इसमें मोर वैरायटी ऑफ कोल इज यूज, इसमें मतलब फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि तरह तरह के जो कोल का जो वैरायटी होता है वो हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं सीएबीसी में। वहीं अगर इसका इफिशिएंसी यानी कि थर्मल इफिशिएंसी का बात करें तो इसमें चूंकि पल्वराइज्ड कोल यूज होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, कोल अच्छे से जलता है। ठीक है, कंबशन इफिशिएंसी इसका हाई होती है, तो इसका थर्मल इफिशिएंसी भी इसका हायर मिलेगा। वहीं अगर हम लोग सीएबीसी का बात करें तो सीएबीसी का स्लाइटली लोअर होता है। अगर मान लीजिए अगर ये 90 से 92% है, तो इसका मान लीजिए 88 के परसेंट या 89 के आसपास होगा। ठीक है, तो स्लाइटली ही लोअर होता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इमिशन के बारे में बात करें, यानी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो इसमें जो नॉक्स का इमिशन होता है चिमनी के द्वारा वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं और ये लोअर टेम्परेचर पे चूंकि ऑपरेट होता है इससे, तो इसमें नॉक्स का इमिशन जो होता है वो आपका कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस जनरेशन। एस क्या होता है, तो कोयला जब जल जाता है और जो राख बनता है तो उसको एस बोलते हैं। तो इसमें उसका फ्लाई एस का जनरेशन, यानी जो पाउडर फॉर्म में जो उसका एस का जनरेशन होता है वो इसमें ज्यादा होता है। वहीं अगर इसमें देखेंगे सीएबीसी में तो इसमें इसके रिस्पेक्ट में कम होता है, और इसमें इसके साथ बॉटम एस को भी बॉटम एस का भी जनरेशन होता है, जिसको आप इजिली जो होते हैं वो ट्रांसफर या कन्वेइंग कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कि इसके इंस्टॉलेशन में कितना खर्चा आएगा, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि इसको चलाने के दौरान आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो पीसी बॉयलर में देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैपिटल कॉस्ट जो होता है वो कम लगता है। ठीक है, सीएबीसी के कंपैरिजन में। वहीं अगर इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो हायर होता है, क्यों? क्योंकि फ्यूल का पल्वराइजेशन किया जाता है, इसमें मील लगा रहता है जो पावर कंजप्शन ज्यादा करता है। इमिशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसमें अलग अलग सिस्टम लगे रहते हैं।
आपका FGD सिस्टम लगा रहता है, ठीक है, तो ये सब में भी खर्चे आते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई चला जाता है। वहीं इसका हायर कैपिटल कॉस्ट है, यानी इंस्टॉलेशन के दौरान इसमें थोड़े खर्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका लोअर होता है, क्योंकि फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी इसकी हाई है और इसका इमिशन जो होता है वो लोअर होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अलग सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली फर्नेस में आपका लाइन वगैरह मिला के इसमें इमिशन कंट्रोल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एप्लीकेशन की, इसका कहाँ पर यूज किए जाते हैं पीसी बूलर का। तो पीसी बूलर का जो यूज है वो है आपका कॉमनली यूज इन लार्ज स्केल हाई कैपेसिटी पावर प्लांट वेयर कोल क्वांटिटी इज कंसिस्टेंट, यानी कि जहां पर कोल जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे मिल जाता है, आसानी से मिलता है, कोल के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आता है, तो उस केस में जहां पे हाई कैपेसिटी का पावर प्लांट है वहां पे पीसी बूलर यूज किया जाता है। वहीं अगर मीडियम से लेके स्मॉल स्केल में अगर पावर प्लांट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, तो वहां पर आपका CABC यूज किया जाता है बूलर, जहां पे कोल क्वालिटी भी वेरिएबल हो सकता है। ओके, तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए और ये इसके इंपॉर्टेंट जो है कंपेरिजन हो गए, डिफरेंस हो गए। ओके, इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंस है। अगर आपके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि और भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल सके। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।